पिया तोरा बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हर साल किसानों की बेशकीमती जमीन को नुकसान पहुंचाने वाली मारकंडा नदी का अब जल्द चैनलाइज होगा। नाहन के बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल के प्रयासों से मारकंडा नदी के चैनलाइजेशन के लिए 150 करोड़ की डीपीआर को स्वीकृति मिल गई है। नाहन में मीडिया से बात करते हुए विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि लगातार 6 वर्षों से वह मारकंडा नदी की चैनलाइजेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं और एक लंबे अरसे बाद उन्हें डीपीआर को अप्रूवल करवाने में सफलता मिली है और उम्मीद है कि जल्द बजट की भी स्वीकृति मिल जाएगी। बिंदल ने कहा कि हर साल मारकंडा नदी के बहाव में किसानों की बड़ी मात्रा में बेशकीमती जमीनें बह जाती हैं, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। बिंदल ने कहा कि मारकंडा नदी के उद्गम स्थल बोहलियों से लेकर हरियाणा की सीमा से सटे काला अम्ब तक मारकंडा नदी का चैनलाइजेशन किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिंदल ने पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधा है। बिंदल ने कहा कि यदि आज से पूर्व इस दिशा में प्रयास किए गए होते तो निश्चित तौर पर किसानों को नुकसान नहीं उठाना पड़ता, मगर पूर्व में यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कभी भी इस गंभीर समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो आइए जानते हैं पूरी बात। बीजेपी विधायक नाहन डॉक्टर राजीव बिंदल ने क्या कहा। मारकंडे नदी नाहन विधानसभा क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है और अनेक ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर मिलती हैं। हमारे किसानों की बेशकीमती भूमि को ये बहा करके ले जाती है और इसमें बड़ी मात्रा में प्राइवेट लैंड इन्वॉल्व है और प्राइवेट लैंड का जहां नुकसान होता है वहीं पर 12 महीने इसके अंदर पानी नहीं मिलता है। इन सब दृष्टिकोण को देखते हुए लगभग 6 साल की मेहनत के बाद 105 करोड़ रुपए की डीपीआर विद ऑल टेक्निकल क्लियरेंसेस कराने में हमें कामयाबी मिली है और इसका जो कॉस्ट जो बेनिफिट होने वाला है वो ये मैं आपको एक रेफरेंस शीट दे रहा हूं जिसके अंतर्गत हम इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है बोलियों से लेकर के और काला आम के हरियाणा एंट्री पॉइंट तक इसको चैनलाइजेशन के अंदर शामिल किया है। हजारों एकड़ जमीन किसान की इससे रिक्लेम होगी। मैं इतना तो नहीं कह सकता कि प्रोजेक्ट में 105 करोड़ रुपए की स्वीकृति कब मिलेगी, परंतु निश्चित रूप से यह स्वीकृति मिलेगी। काश आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले इसको फ्लड प्रोटेक्शन की दृष्टि से किसी ने भी सिरमौर के अंदर इसकी अगर चिंता की होती तो आज ये चैनलाइजेशन हो गया होता और किसानों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता। हमारा प्रयास होगा कि हम इसको अपने हाथों से करें। अगर हम नहीं भी कर पाए तो जितना काम हमने कर दिया है वो काम इसका 90% काम माना जाएगा। अब फर्दर 10% जैसे इसका धन का प्रावधान होता है वैसे ही ये हमारे किसानों के लिए और नाहन विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी देन साबित होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।